नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरीर के इम्यून सिस्टम की और खास तौर पर उसकी रैपिड रिस्पॉन्स टीम के बारे में। हम उस पहले एंटीबॉडी पर ध्यान देंगे जो किसी भी हमले की जगह पर सबसे पहले पहुंचता है। इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, या जिसे हम शॉर्ट में आईजीएम कहते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन कल्पना करते हैं। शरीर में कोई बाहरी हमलावर, मान लीजिए कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस आया है। अंदर खतरे का अलार्म बज चुका है। तो सवाल यह है कि इस इमरजेंसी में सबसे पहले कौन हरकत में आएगा, कौन जवाब देगा? तो चलिए मिलते हैं इम्यून सिस्टम के इस पहले योद्धा से। इसका नाम है आईजीएम। इसे शरीर की इमरजेंसी यूनिट या फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह समझिए, जो खतरे की घंटी बजते ही सबसे पहले एक्शन में आता है। तो आखिर ये आईजीएम है क्या चीज़? देखिए, तकनीकी रूप से यह हमारे खून में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंटीबॉडी है और किसी भी इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले यही मैदान में उतरता है। ये हमारी रक्षा की पहली दीवार की तरह है। अब जो बात आईजीएम को इतना खास बनाती है वो है इसकी बनावट। इसका आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आइए जरा गौर से देखें कि कैसे इसकी ये अनूठी बनावट इसे इतना शक्तिशाली बना देती है। एक आईजीएम मॉलिक्यूल असल में 5 बेसिक एंटीबॉडी यूनिट्स से मिलकर बना होता है। ये पांचों एक साथ जुड़कर एक विशाल तारे जैसी बनावट तैयार करते हैं, जिसे पेंटामर कहते हैं। और क्योंकि इसमें 5 यूनिट्स हैं, तो सोचिए, एक अकेले आईजीएम मॉलिक्यूल के पास हमलावरों को पकड़ने के लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 10 हाथ होते हैं। जी हां, 10। इन्हीं को एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, यानी वो हिस्से जो दुश्मन से सीधे जाके चिपक जाते हैं। और यही क्षमता इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। इन 10 बाइंडिंग साइट्स की वजह से आईजीएम में बहुत ही ज्यादा एविडिटी होती है। सरल शब्दों में कहें तो जब ये किसी दुश्मन को पकड़ता है तो इसकी पकड़ बेहद मजबूत होती है। ये उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। और एक दिलचस्प बात यह है कि आईजीएम के 2 रूप होते हैं। एक होता है मोनोमर, जो बी सेल्स की सतह पर एक जासूस या संतरी की तरह काम करता है, खतरे को भांपता है। और दूसरा होता है पेंटामर, वो विशाल सैनिक जो खून में गश्त लगाता है और दुश्मनों से सीधे लड़ता है। तो ये विशाल योद्धा आखिर करता क्या है? इसके पास दुश्मनों से निपटने के लिए एक मल्टीपर्पज अटैक प्लान है। चलिए इसके मुख्य कामों पर एक नजर डालते हैं कि ये लड़ता कैसे है। इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है आईजीएम की रफ्तार। इन्फेक्शन होने के सिर्फ 3 से 7 दिनों के अंदर इसका लेवल खून में तेजी से बढ़ जाता है। ये फौरन सुरक्षा देता है, इससे पहले कि ज्यादा स्पेशलाइज्ड सैनिक जैसे कि आईजीजी तैयार होकर मैदान में आए। आईजीएम के पास कई हथियार हैं। ये एग्लूटिनेशन के जरिए दुश्मनों को एक दूसरे से चिपकाकर उनका गुच्छा बना देता है, जिससे उन्हें खत्म करना आसान हो जाता है। ये वायरस को ब्लॉक करता है और शायद सबसे जरूरी काम, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये प्रोटीन्स का एक ऐसा समूह है जो हमलावरों में सीधे सुराख करके उन्हें नष्ट कर देता है। और तो और हमारे ब्लड ग्रुप तय करने वाले एंटीबॉडी भी मुख्य रूप से आईजीएम ही होते हैं। और ये बात आईजीएम की ताकत को बेहतरीन ढंग से बताती है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को शुरू करने में माहिर है। मतलब जहां दूसरे एंटीबॉडीज को ये काम करने के लिए झुंड में आना पड़ता है, वहीं एक अकेला आईजीएम मॉलिक्यूल ही इस काम के लिए काफी है। अच्छा, अब विषय को थोड़ा बदलते हैं। देखते हैं कि आईजीएम की ये सारी जानकारी असल दुनिया में, यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे काम आती है। डॉक्टरों के लिए आईजीएम की मौजूदगी एक बहुत बड़ा सुराग होती है। जब भी डॉक्टरों को खून में आईजीएम मिलता है तो इसका मतलब होता है कि शरीर में हाल ही में या वर्तमान में कोई इन्फेक्शन चल रहा है। इसीलिए डेंगू, हेपेटाइटिस ए और यहाँ तक कि कोविड-19 जैसी कई बीमारियों के शुरुआती डायग्नोसिस के लिए आईजीएम टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। एक नए जन्मे बच्चे के खून में आईजीएम का मिलना डॉक्टरों के लिए चिंता की बात क्यों बन जाता है? इसका जवाब आईजीएम के साइज में ही छुपा है। ये इतना बड़ा होता है कि ये मां से प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकता। तो जाहिर है, अगर किसी नवजात शिशु में आईजीएम मिलता है तो इसका एक ही मतलब है, ये बच्चे के अपने इम्यून सिस्टम ने बनाया है, क्योंकि उसे गर्भ में ही किसी इन्फेक्शन से लड़ना पड़ा था। आईजीएम एक हीरो की तरह आता है, तेजी से अपना काम करता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिकता। चलिए समझते हैं कि इस पहले योद्धा की भूमिका आखिर अस्थायी यानी टेम्पररी क्यों होती है।
आईजीएम की हाफ लाइफ सिर्फ 5 दिनों की होती है। इसका मतलब यह है कि यह खून में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और यही वजह है कि यह सिर्फ हाल ही में हुए इन्फेक्शन का एक मार्कर है, पुराने का नहीं। तो आईजीएम और आईजीजी की ये तुलना पूरी कहानी को साफ कर देती है। आईजीएम पहला, बड़ा और तेज है, लेकिन कम समय के लिए। ये प्लेसेंटा पार नहीं कर सकता, जबकि आईजीजी बाद में आता है, छोटा होता है, लंबे समय तक रहता है और मां से बच्चे तक सुरक्षा पहुंचा सकता है। एक तरह से आईजीएम अपनी मशाल आईजीजी को सौंप देता है ताकि लंबी लड़ाई लड़ी जा सके। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि आईजीएम एक पहले योद्धा की तरह है। ये लड़ाई शुरू करता है और दुश्मन को तब तक उलझाए रखता है जब तक कि इम्यून सिस्टम की लंबी अवधि वाली ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेना नहीं आ जाती। तो हमने देखा कि आईजीएम कितना जरूरी है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी छोड़ जाता है। अगर आईजीएम सिर्फ पहला योद्धा है, तो फिर इम्यून सिस्टम की पूरी सेना कितनी जटिल और कितनी शक्तिशाली होगी? इस बारे में सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।